तो सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद, दूसरा अध्याय, दूसरा मंडल, दोनों ही दूसरा लेसन है। तो आज के दिन जो है, अभी जो है ऋषि ने पिछले अध्याय में क्या बात की कि 3 तरह के मनुष्य बताए। एक नर पशु जो सिर्फ पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं। दूसरे नर पिशाच जो दूसरों को दुख देकर भी, दूसरों को पीड़ा देकर भी अपना धन कमाना, अपने लिए यश कमाना, तो इस ऐसे काम करते हैं, उनको पिशाच की श्रेणी में कहा गया। और तीसरा उन्होंने बताया देव मानव महामानव, जो स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं, स्वयं भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, दूसरों को भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते चलते हैं। तो 2-3 प्रकार के लोग बताए थे। उसी क्रम में जो है आगे उन्होंने जो है यहाँ पे आशुलायन ऋषि, उनसे पूछा। आज के दिन उन्होंने आशुलायन ऋषि से पूछा गया, तो वो क्या उत्तर देते हैं। कहते हैं, यहाँ पर मौदगल्य ऋषि ने प्रश्न किया था। तो वो कहते हैं कि महामानव की खेती करने के लिए आपने बोला, तो उसके लिए क्या छोड़ना पड़ता है और क्या अपनाना पड़ता है? कि ऐसा क्या करें? कि आप बोलते हो महामानव की खेती करो, तो क्या करें? कौन-सा बीज डालें? क्या काम करें? क्या सोचना पड़ता है और क्या करना? तो मुझे विस्तार से बताइए हमें, जिससे कि जो मानव है, वो महामानव बने। तो जब ऐसी बात हुई, तो वो लिख बोलते हैं आशुलायन ऋषि, कहते हैं जिन्हें धर्म प्रिय है, वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिसको भी धर्म जो है वो प्रिय होता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है और सब प्रकार का कल्याण भी उनको मिलता है। सारा संसार उन्हें प्यार करता है, उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुदान उनको ही उपलब्ध होता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम महान बने, तो हमें किसको अपनाना होगा? धर्म धारणा को अपनाना होगा। और अपना आचरण कैसा बनाना होगा? धर्मात्माओं जैसे। जिसने धर्म को छोड़ दिया, उसे सब छोड़ देते हैं, और जो धर्म को अपनाता है, उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी अपनी रक्षा होती है। जो धर्म की रक्षा करेगी, धर्म के लिए यदि हम कोई काम करते हैं, तो वहां पर ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं करते। वो काम इतने सरल हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया आचार्य जी ने यहाँ पर, कि दिल्ली के अंदर एक संत थे, हजरत निजामुद्दीन। वो वहाँ पर काम करते रहते और उनके पास ईश्वर का जो वंदना वाला संगीत होता, वो चलता रहता। उस समय के जो सम्राट थे, वो थे तुगलक। अब जो उन्होंने वो कुछ निर्माण करवा रहे थे, एक बावड़ी बना रहे थे। बावड़ी क्या होती है? जिसमें जल संग्रह होता है दूसरों के लाभ देने के लिए। जब वो बावड़ी बनवा रहे थे, मजदूर लगे हुए थे, काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि बावड़ी के काम में जितनी बाधा वो डाल सकते थे, वो डालने लगे। कि मज़दूरों को अपने पास बुला लेना, तो मज़दूरों को अपने पास बुला लिया, तो मज़दूर कब काम करेंगे बावड़ी में? तो उन्होंने निश्चय किया, रात्रि को करेंगे। जब रात्रि को काम होगा, तो दिया जलाना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, तब दिए जलाने लगे। जब दिए जलाने लगे, तो तेल जो था, सबके लिए एक ऐसा आज्ञा दे दी गई कि उस संत तक तेल ना पहुँचे। तो कहते हैं, यह जो संत थे हज़रत निज़ामुद्दीन, उन्होंने पानी से चिराग जला दिए। तो ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। यदि हम धर्म की व्यवस्था में, धर्म के साथ सहायक हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, ईश्वरीय सहायता भी जो है, वो अपने आप मिलने लग जाती है। तो कहते हैं यहाँ पे लिखा, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई बाधा रोक नहीं सकती। स्वयं परम सत्ता उनके साथ-साथ चलती है। धर्म को ह हट हराने की चेष्टा करने वाले की क्या होती है? अंततः हार ही होती है। एक और भी छोटा-सा उदाहरण है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, कि हमें किसका साथ देना है? धर्म का। किसका साथ देना है? अ, समाज के निर्माण का, समाज को आगे बढ़ाने का। एक बार ऐसे ही इसी क्रम में एक राजा था, वो जंगल में भटक गया, भटकते-भटकते अब किसी खेतों की तरफ निकल गया। वहाँ पर कुछ किसान काम कर रहे थे, तो एक किसान के पास बोला और जाके वो देखा, वहाँ पर ईख होती है ना, गन्ना जिसको बोलते हैं, उसके खेत लगे हुए थे। तो उसने बोला, "भई ये क्या है?" बोले, "ये रस देता है।" बोले, "इसका रस पिला दो।" तो उसने एक बड़ा-सा एक गन्ना निकाला, किसान ने, ईख बड़ी-सी निकाली, उसको काटा, साफ किया, उसको रहट पे चला दिया, उसका रस बन गया। तो बड़ा गिलास जो था, भर गया। राजा ने पिया, बड़ा अच्छा लगा। बोला, "इस पर टैक्स है, इस पर कर लगता है?" तो बोले, "नहीं, इस पे क्या ट कर लगेगा? हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, इन वस्तुओं पर कर नहीं लगाते।" अब वो तो स्वयं राजा था, वेश बदला हुआ था। तो उसके मन में विचार आया, इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतना अच्छा अपने आप को फ़ील देने वाली, तो इसको जो है हमें मुझे इस पर टैक्स लगाना चाहिए। सोच रहे हैं अंदर-अंदर सिर्फ़।
और इतने में क्या हुआ, वो जब चलने लगे तो उन्होंने बोला, चल भाई 1 गिलास और पिला दे मुझे। सेम उतने ही साइज़ का गन्ना निकाला गया, साफ किया गया, उसको रहट पे चलाया। अब की बार जो गिलास था, वो आधा भी नहीं भरा। और राजा ने बोला, ये क्या हुआ? कि पहले तो इतना इतने ही गन्ने से इतना बड़ा रस निकला और अब क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, जब रस से कटोरा नहीं भरा, तो राजा अचंभे में पड़ गया। उसने बोला, ये क्या? तो उसने बूढ़ा जो था, वो जो किसान था, वो बड़ा विवेकवान, दूरदर्शी था। उसने कहा, लगता है हमारे राजा की नीयत बिगड़ गई है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। राजा की नीयत का जब इतना असर होता है, तो क्या जो धर्म के अध्यक्ष हैं, जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके आचरण का प्रभाव क्या समाज पर नहीं पड़ेगा? क्या हम धर्म की साथ धर्म की रक्षा करते हुए चलते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं, या अधर्मी बनकर संसार में हम काम करते हैं? तो ये छोटी-छोटी सी कुछ कहानियाँ दी हुई थी। इसी के साथ हम चलते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर। कहते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, वो कैसा होगा? वो इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को सुनकर और विचार कर मौदगल्य अपनी उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले। अब यहाँ पे मौदगल्य ऋषि ने एक और प्रश्न किया कि मौदगल्य ऋषि कहते हैं, हे देव, आप ये बताइए, संसार में अनेका अनेक धर्म हैं और सबके निर्धारण में भिन्नता है। इसमें से किसे अपनाया जाए और किसे नहीं, और इसका निर्णय किस आधार पर किया जाए कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं है? हमारी बुद्धि जो है, इसमें भ्रमित हो रही है। तो इसी शब्दों को समझने के लिए एक यहाँ पर छोटा-सा उदाहरण दिया। कहते हैं, एक धर्मात्मा थे, उन्होंने जंगल में एक सुंदर-सा एक जैसे सराय जो थी वो बना दी। अब जब सराय बना दी, सब लोग आकर उसमें ठहरने लगे। जब ठहरने लगे, तो अलग-अलग दृष्टिकोण कि जंगल में इतनी सुंदर सराय या धर्मशाला बनाना, इसमें जो बनाने वाला है, उसका उद्देश्य क्या होगा? तो अब अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग विचार दे रहे हैं। लेखक बोलते हैं कि एकांत में लिखने के लिए, विचारक बोलते हैं एकांत में विचार करने के लिए, चित्रकार बोलता है कि इतनी सुंदर सामने नदी बह रही है, इसको देखते हुए चित्र बनाने के लिए। अलग-अलग तरह से विचार आ रहे हैं। जुआरी अलग तरीके अकेले में बुरा काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात है कि यहाँ जो लाइन लिखी उसको पढ़ते हैं। कहते हैं, धर्म के संदर्भ में भी जब अलग-अलग व्याख्यान होने लगे, धर्म की भी अलग-अलग व्याख्या की जाने लगे, तो उसे क्या समझना चाहिए? संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक ही है। तो यहाँ जो प्रश्न आया था, मौदगल्य ऋषि कह रहे हैं कि संसार में तो अनेक धर्म हैं। अब कौन-सा श्रेष्ठ है, कौन-सा श्रेष्ठ नहीं है, किसको अपनाएँ और किसको ना अपनाएँ, ये तो हमें समझ नहीं आता। तो अश्वनायन ऋषि कहते हैं, श्लोक नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। कहते हैं, धर्म तो एक ही है, वो सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे कैसे समझें? व्यक्तिगत कर्तव्य और समाज के उत्तरदायित्व, इनका हम निर्वाह कैसे करते हैं, ये हमें समझना है। अपने प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी शरीर को हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें, हमारे क्रियाकलाप कैसे हों, श्रेष्ठ हों, ये हमारी पर्सनल जो जिम्मेवारियां हैं, व्यक्तिगत कर्तव्य। और समाज के प्रति हम अनुशासन में रहें, अनुबंध में रहें, समाज का किस प्रकार से साथ लेकर उनको आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, इसके निर्वाह को हमें धर्म समझना चाहिए। कहते हैं, जो भी दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं? चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता। कि चिंतन कैसा हो? उत्कृष्ट हो। और चरित्र कैसा हो? आदर्श में। ऐसा चरित्र हो, उज्जवल चरित्र। और व्यवहार कैसा हो? शालीन। इसके समन्वय को धर्म कहते हैं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार, ये ही हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति कितना धार्मिक है। तो इसी संदर्भ में देखिए, आगे चलते हैं क्या बोलते हैं। ये जो त्रिवेणी बताई, 3 चीज़ें, जब 3 वृक्ष एक साथ जुड़ते हैं, उनकी जो घनी छाया होती है, इसी प्रकार से ये त्रिवेणी का संगम यहाँ पर बताया। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता, व्यवहार की शालीनता, इसको क्या बोला? त्रिवेणी। जो इस संगम को अपनाते हैं, वो कैसा लाभ उनको मिलता है? कायाकल्प जैसा लाभ मिलता है। वो इस मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा श्रेय, सम्मान और आनंद उन्हें मिलता है।
यहाँ पर आशुलिन ऋषि देखिए कितना दबाव देकर एक शब्द को बोलते हैं। कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि धर्म अनेक नहीं है, वह सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा है। ये धर्म के भेद तो है ही नहीं। तो धर्म को हमने ही अलग-अलग कर दिया। अब इसके अंदर देखिए एक छोटी-सी उदाहरण दिया। कहते हैं, समय अनुकूल जब जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, धर्म का उद्देश्य एक होते हुए भी बाहरी स्वरूप जो है वो बदल जाता है। कहते हैं, उस समय कोई कर्म कांडों के पूर्व आग्रहों पर अड़ा रहे, युग की परिस्थितियों को न पहचाने, युग की परिस्थितियों को न पहचाने, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दिग्भ्रांत कहा जाता है। दिग्भ्रांत कौन होता है? कि जब किसी व्यक्ति को आंख पे पट्टी बांधें और जंगल में ऐसी जगह छोड़ दें जहां पर उसको दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो कि पूर्व कहाँ पश्चिम कहाँ, मुझे जाना कहाँ है। इसी बात को बोलते हैं कि धर्म का उद्देश्य जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसी परिस्थितियां वैसा उद्देश्य। और यदि हम कहें नहीं मेरी तो यही मान्यता है, हम तो यही करते थे, तो उसको क्या बोला? उसको दिग्भ्रांत बोला। कहते हैं, मध्यकालीन संतों को किसकी सनक थी? भजन और कीर्तन की। उस समय विदेशियों ने आक्रमण किए, मंदिरों को लूट लूट कर ले गए, लेकिन हम तो भजन करते रहे। तो क्या आज हम उनके लिए सराहना है हमारे पास? नहीं। सोमनाथ मंदिर इसी कारण देखते देखते लुट गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब गहराई से विचार किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दोनों को साथ चलने का सिद्धांत अपने शिष्यों को समझा दिया और बड़ा संगठन तैयार किया और मुगल साम्राज्य से उन्होंने टक्कर ले ली। अपना परिवार उन्होंने भी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपना परिवार कहीं नहीं देखा। सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया। क्या माला लेके बैठे? नहीं, एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, दोनों को साथ लेकर चले। तो आज के समय में जैसा समय वैसा धर्म, जैसा परिस्थिति उसी के अनुसार हमारी मनस्थिति भी बदलनी ही चाहिए। धर्म क्या है? इसके लिए आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 23 में। कहते हैं, यह शाश्वत, सनातन और ईश्वरकृत है। शाश्वत मतलब बिल्कुल सत्य है, सनातन एक जैसा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ईश्वरकृत, इसे ईश्वर ने ही बनाया गया है और इसको संजोया कहाँ गया? मनुष्य की अंतर आत्मा में। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। और वो अपने आप में एकदम समग्र है, इसके खंड नहीं हो सकते। यह दृढ़ता से समझ लो। आशुलैन ऋषि बोल रहे हैं। कहते हैं, क्षेत्र, समय, वर्ग के आधार पर जो धर्म परंपराएं चलती हैं वो संप्रदाय कहलाती हैं। क्षेत्र, एरिया। अब दक्षिण भारत, उत्तर भारत, अलग देशों में, अलग महाद्वीपों में हम जाएं तो क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग तरह से ईश्वर की उपासना की जाती है। अलग अलग उस समय की वहां की परिस्थितियां होती हैं, उसी के अनुकूल काम करना पड़ता है, तो धर्म की व्याख्या बदल जाती है समय के अनुसार। आज कौन सा युग है? उस युग के अनुसार, वर्ग के अनुसार जो है परंपराएं जो चलती हैं उनको कहा कहा जाता है संप्रदाय। इनमें परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार होता रहता है। जिसमें परिवर्तन होता है वो संप्रदाय हैं। मत पक्ष तो अनेक हैं। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा उदाहरण दिया आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण के अंदर। कहते हैं, जब भगवान बुद्ध अपने शरीर को छोड़ने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कुछ उपदेश दिए। उन्होंने बोला कि तुम अपनी मानसिक संकीर्णता को छोड़ देना और सच्चे धर्म का पालन करना। धर्म है क्या? धर्म मनुष्यों को मर्यादाओं में रखता है। धर्म मनुष्य को शालीन बनाता है। यदि कोई सरिता, कोई नदी अपने तटों से हटकर उच्च श्रृंखल होकर चलती है, तो उस पर बांध बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ही तुम्हें भी धर्म के बंधनों को तोड़ना मत, कि तुम्हारे ऊपर नियंत्रण ना करना पड़े। अपने आत्म नियंत्रण में रहना, परस्पर एक होकर रहना। जो कोई तुम में फूट डाले उनसे सतर्क रहना और उन्हें कभी क्षमा मत करना। अब यहाँ पर एक और बात थी कि महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसको अक्षम्य कहा जाता है, जिसकी क्षमा नहीं मिलती। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसको क्षमा कर देता है, कोई बात नहीं, चलेगा, वो गलती तो हो ही जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो अक्षम्य, जो भी धर्म के नाम पर तुम्हारे में फूट डाले, वो अपराध कैसा है? अक्षम्य।
उनको क्षमा नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। तो ये बात जो है महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे लिखी। जहाँ रहते हो उसे पथ विश्राम मात्र मानना। जहाँ रहते हो तुम, वो केवल एक विश्राम है, एक अल्प विराम है। तुम्हारा घर तो वहाँ है जहाँ जीवन लक्ष्य पूर्ण होता है। अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम ठहरे भी, लेकिन उलझे नहीं। भूलना नहीं हम कौन हैं और क्यों आए हैं। बोलना कम, करना ज्यादा। तो ये सारी बातें जो हैं, जो तुम जो बोलो, ठोस, मर्यादित, थोड़ा, अनुभूत और विश्वास पूर्वक बोलना। उस थोड़े से भी बड़ा प्रयोजन सधेगा। जब आत्म पूजो उपनिषद आता है, उसमें आता है परमेश्वर स्तुति मौनम। ईश्वर की स्तुति हम सबसे ज्यादा अच्छी कब करते हैं? जब हम मौन होते हैं। और मौन किसको बोलते हैं? जब हम समय उचित उस जितना बोलें उसको। कहीं बोलना है तो वहां चुप्पी रह गई तो वो भी नहीं। और जब हम ब्रह्म की चर्या करते हैं, ब्रह्म का स्वाध्याय करते हैं, वो मौन के क्रम में आता है। तो इसी क्रम में हम और भी आगे चलते हैं। तो ये छोटे छोटे उदाहरण देते हुए यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आशुलायन ऋषि? श्लोक नंबर 28 कहते हैं, अपने अपने समाज की आवश्यकता को देखते हुए मूर्धन्य जनों ने उनका आविर्भाव और प्रचलन किया है। किसका? हमारे जो धर्म की जो सूत्र बनाए हुए उनका। समय बदलने के साथ उनमें हेर फेर और सुधार परिवर्तन होता रहता है। जो हमारे संप्रदाय हैं, हम किसी भी धर्म को मानते हैं, उसमें समय के अनुसार अनुसार आज के समय के, आज जैसे इंटरनेट का युग है, तो क्या टेलीफोन का काम है? नहीं ना। तो हमने परिवर्तन किया, तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन होना चाहिए। हर धर्म में, हर संप्रदाय में सुधारक उत्पन्न होते रहते हैं। और जो जब जहाँ टूट फूट और विकृति दिखाई देती है, तब उसकी मरम्मत करते हैं। वस्त्रों और मकानों की तरह संप्रदायों में भी विकृतियां उत्पन्न होती रहती हैं, उनकी भी मरम्मत करनी पड़ती है। हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना होगा, पहली बात तो। और साथ में ये भी अनुभव करना होगा कि सबका उद्गम एक ही जगह है। वो एक ही समुद्र की अनेक आकार विस्तार वाली लहरें हैं। एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं। मेघ वर्षा की एक ही प्रक्रिया से वे नदी निर्झरों की तरह जन्मे हैं। और उन सब का प्रवाह समुद्र में जा मिलने की दिशा में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। एक ही वर्षा हुई और वो अलग अलग जगह में अलग अलग रूपों में गया। कोई नदी में मिल गया तो कोई कीचड़ में मिल गया, कोई कुआं में चला गया तो कोई किसी वृक्ष में चला गया, उसी रूप में वो बदलता चला गया। तो ये धर्म की इस रूप में किया। अब मौदगल्य जी जो हैं, फिर प्रश्न लेके बैठे। एक और प्रश्न आया, हे महाप्राज्ञ, आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव बनने में धर्म का आधार बनता है, कि धर्म के माध्यम से ही मानव जो है महामानव बनता है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि धर्म कहते किसे हैं, कि व्यक्तिगत कर्तव्य और समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, इसको निभाना, इसको धर्म कहते हैं। लेकिन ये भी बताइए, इस धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, उसके लक्षण क्या है, जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपनाकर महानता को अर्जित कर सकता है। तो ये जो है मौदगल्य ऋषि यहाँ पर हमें ये प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो वो जो है मौदगल्य ऋषि ने जब ये प्रश्न किया कि हमें बताइए वो लक्षण, तो उसके लिए आशुलायन ऋषि क्या बोलते हैं, किसको कहते हैं धार्मिक, वो हमें आज बताया जाएगा। श्लोक नंबर 39 आशुलायन ने कहा, मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। 10 हैं, 10 नियम लक्षण बताए हैं। इनको 5 युगम के रूप में भी जाना जाता है। 5 युगम कैसे होता है? 5 जोड़े, 5 जोड़े अर्थात 10। तो पहला युगम जो है वो है सत्य और विवेक का। जहां सत्य हो, लेकिन वो सत्य कैसा हो? विवेक युक्त सत्य हो। दूसरा उन्होंने बताया संयम और कर्तव्य पालन। तीसरा अनुशासन और अनुबंध। चौथा बताया स्नेह, सौजन्य और पराक्रम। हम सबको स्नेह दें, हम सज्जन बने, लेकिन हम पराक्रमी बने। और जो अंतिम बताया हम सहकार और परमार्थ। ये जो है 10 लक्षण जो हैं, ये यहाँ पर उन्होंने गिना दिए।
कहते हैं ये 10 कैसे हैं? ये मानव गरिमा के 10 प्रहरी, 10 चौकीदार हैं और 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं जैसे हम बोलते हैं, ऐसे 10 दिक्पाल कहा गए। इन धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या यदि हमने संक्षेप में करनी हो, समन्वित रूप में करनी हो, तो हम इसे 5 युगों के रूप में मान सकते हैं। कहते हैं योगांतर में इन्हीं को 5 नियम और 5 यम कहा। अभी तक तो हम ऋषि पतंजलि के हम यम और नियम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ आचार्य जी ने इन्हीं 10 लक्षणों को यम और नियम के अंतर्गत रख दिया। आज का युग का दर्शन कौन सा है? प्रज्ञा उपनिषद। तो आज युग के आधार पर उन्होंने 5 यम और 5 नियम यहाँ पे बता दिए, जो कि अपने लिए कल्याणकारी माने गए, और ये लिखा हुआ है श्लोक नंबर 44। इन्हें अपनाने से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का संयम जो है वो सदा जाता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां भी संयमित रहती हैं और हमारी कर्म इंद्रियां भी। हम हाथों से काम करें तो क्या करें, आंखों से देखें तो क्या देखें, तो इनके माध्यम से ही इनको हम जब साध लेंगे तो इसको साधना बोला जाता है। इनको अपनाने से ही 5 प्राण, 5 उपप्राण की पंचाग्नि विद्या संपन्न होती है। अगर आज हम देखें, पंचाग्नि विद्या किसको बोला जाता है? हम हमेशा ये प्रश्न आता है, कठोपनिषद में भी प्रश्न आया कि वो दूसरे प्रश्न के अंदर यमाचार्य ने उनको पंचाग्नि विद्या बताई। तो आचार्य जी लिखते हैं, ये प्राण और उपप्राणों की पंचाग्नि विद्या यही है। जब ये इतनी महत्वपूर्ण है, हम इसको छोड़ कैसे सकते हैं? आगे चलते हैं। योगी जन इन्हीं को अपनाकर अपने 5 कोशों का अनावरण करते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे 5 कोश, जो मनुष्य की आत्मा किस रूप में है, वो एक, जैसे हम एक प्याज ले लें, तो उसके ऊपर एक आवरण होता है, छिलका उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, अंदर से वो तुम, हमें ये लगता है कि इसका छिलके उतर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर भी 5 आवरण है। आत्मा की जो ज्योति है वो प्रकाश स्वरूप है। उसके ऊपर 5 लेयर डाल दी जाए, एक काली चादर जो है उसके ऊपर ओढ़ा दी जाए, तो प्रकाश कितना निकलेगा? बिल्कुल रुक जाएगा। तो वही अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए ही ईशावास्य उपनिषद में जो ऋषि हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पूषण अपावृण। अपावृणम, अपावरण मतलब हटा दें। ये जो अज्ञान की काली चादर मेरे ऊपर है, जो ज्ञान को सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसको अनुरोध है, हे भगवान उसको हटा लिया जाए। तो वो इसी रूप में, तो यहाँ पर बोले 5 कोशों का अनावरण, अपने ऊपर जो काली 5 चादरें डली हुई हैं, उनको जब हम हटा लेंगे, एक एक कोश को अनावृत करते जाएंगे, तो हमें क्या है, वो मूल खजाना जो है, जो आत्मा रूपी जो धन है, उसको हम जान सकेंगे। तो ये 5 कोशों का अनावरण यही करते हैं। 5 रिद्धियां और 5 सिद्धियां इन्हीं 5 गुणों के साथ जुड़ी हैं। हमें रिद्धियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएंगी। इसी को उतारना है। यही 5 योग और 5 तप कहा गया। योग किसको कहा आचार्य जी ने? जब हम पंचम मंडल में जाएंगे तो देखेंगे। सत प्रवृत्ति संवर्धन को योग कहा। हम अच्छाइयों को धारण करें तो योग हो गया, अपनी बुराइयों को हटा दे वो तप हो गया। ये 10 इस रूप में बताई हैं कि हमारी बुराइयां हटती चली जाएंगी, हमारे में अच्छाइयां आती चली जाएंगी। तो 5 योग और 5 तप। आगे भी इसी की महत्ता, जब हम इसकी किसी भी चीज का महात्म्य जानते हैं, तब हम उसी की वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, कहते हैं इन्हीं को गीता के 5 पांडव, राम पंचायतन और शिव पंचायतन समझा जा सकता है। जो हम गीता के 5 पांडव, तो ये 5 जोड़े जो हैं युगम बताए, ये वही हैं। राम पंचायतन कि राम के दरबार में कितने लोग होते हैं? 5, ये वही हैं। शिव, शिव के दरबार में कितने लोग हैं? वहां पर भी हमें 5 दिखते हैं। भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, और इधर से नंदी बैल है, और भगवान गणेश हैं। तो ये 5 जो गणेश किसके देवता हो गए? विवेक के, सत्य और विवेक, माँ भगवती ममता की। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें इन्हीं को, इन 10 चीजें जो बता रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा मुख्य हैं, इसीलिए हमने इनको समझना है। और भी कहते हैं यही पाप नाशक पंचगव्य। पंचगव्य किसको बोलते हैं? कि जब हम गौ, गौ को रखते हैं घर में, गौ माता हम बोलते हैं, गौ को रखते हैं, तो उसकी जो, उसका जो दूध है, उसका घी है, उसका दही है, उसका मूत्र है, उसका गोबर, इन पांचों को इकट्ठा करते हैं, ये कैसा अमृत बन जाता है? पंचगव्य। जो अपनी अपनी चेतना को रिफाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
तो जो व्यक्ति ये 10 लक्षणों को अपने अंदर उतार लेगा, तो ऐसा समझना पंचगव्य लेने का लाभ हमको मिल गया। और इसी को पुण्य संवर्धक पंचामृत भी इसी को मानना चाहिए, क्योंकि वह इनके पोषक है। ये पंच अमृत जो हम पंचामृत भी इकट्ठा करते हैं, 5 चीज़ें लाते हैं भगवान को, स्नान कराते हैं 5 चीज़ों से, ये वही हैं। इन्हीं को हमें अपने जीवन में उतारना है। इन 5 धर्म पुण्यों को जीवन में उतारना मनीषियों द्वारा परम पुरुषार्थ माना गया। अब हम कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ से हम सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन परम पुरुषार्थ से हम उस ब्रह्म को कमाते हैं, उस ईश्वर को कमा लेते हैं। जो इन्हें पालते हैं, पालने की प्रेरणा देते हैं। 2 तरह से बताया, एक तो स्वयं पालन कर रहा है, और जिसने पालन कर लिया वो आगे प्रेरणा भी दे रहा है, साधन जुटाता है, वातावरण बनाता है। लोक और परलोक में ऐसे व्यक्ति श्रेय पाते हैं और हर दृष्टि से कृत कृत्य हो जाते हैं। जब कथाओं का आयोजन क्यों किया जाता है? क्यों श्रीमद् भगवत पर पुराण पर कथा हो रही है, सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है? इतनी सारी कथाओं को करने का अर्थ क्या था? कि हम मानव के अंदर जो अज्ञान आ चुका है, मलिनता आ गई, धर्म के जो है असली अर्थ को नहीं पहचानता, उसको पहचानने के लिए, समझने के लिए हम इस सब आयोजन करते हैं। और बोले जो करेगा इसके लिए, इसको जो आगे बढ़ाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो कैसा होगा? श्रेय का अधिकारी होगा। आगे चलते हैं। मौदगल्य जी ने फिर प्रश्न किया। बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है, इसको समझकर हम कृत्य कृत्य हो गए, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं, जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? कि आपने हमें बताया, आज तो मनुष्य इन 10 लक्षण की ओर जाता ही नहीं। इससे तो हम बहुत दूर हो गए, लेकिन अब हम इसको क्या करें कि हम इनको समझ सकें। तो आशुलायन जी ने आज जो समय की समस्या है, उसको उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला। कहते हैं कि लोगों ने धर्म की आड़ में बहुत सारे अनाचार बरते हैं, उसके चित्र विचित्र अर्थ लगाए हैं। तो भी जब ऐसी स्थिति आ गई, तो कहते हैं तो भी इससे धर्म का जो मूल स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। सूर्य पर बादल आते हैं, ग्रहण भी पड़ता है, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही रहता है। गंगा के अंदर कितने अनेक गंदे जल स्रोत आकर उसमें मिल जाते हैं, लेकिन गंगा की पवित्रता में क्या कोई अंतर आता है? नहीं। उसको वापस रख दिया जाए, गंगा जल लेकर थोड़े दिन छोड़ दिया जाए, तो वही उसकी पवित्रता हमें दिखाई देती है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो है अन्यों को पवित्र करने की शक्ति है। देव प्रतिमाओं पर कृमि कीटक चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या उन ईश्वर की गरिमा कम होती है? तो कहते हैं धर्म की आड़ में चलने वाले अनाचार को सुधारा और बदला जाना चाहिए, पर उसकी महत्ता और उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आज हम धर्म को मानने को तैयार नहीं, ईश्वर है इस बात को भी मानने को तैयार नहीं। तो वो जो धर्म है, इसकी जो मूल बात है, जो मूल रहस्य है, उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म परायण ही महामानव बनते हैं। जो धर्म को मानता है, धर्म भी उसको आगे बढ़ाता है। और इसमें आगे लिखा श्लोक नंबर 63 की ओर। कहते हैं महामानव की अनिवार्यता धर्म धारणा अपनानी होती है, अधर्मी का प्राभव होता है। उसका विपुल वैभव और पराक्रम भी उसकी रक्षा में देर तक नहीं टिकता। पानी में उठने वाले बुलबुले कितनी देर टिकते हैं? क्षण भर उछलते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जो अधर्मी हैं, वो भी थोड़ी देर उछलते हैं और अंततः राख बनकर ढेर हो जाते हैं। तो ये जो है धर्म के उन्होंने इस रूप से बताया बहुत। और दुर्जनों को उन्होंने ओलों की तरह बताया। ओले क्या होते हैं? कि वो जैसे बहुत फसल खड़ी हो, उस समय वर्षा जो है वो बर्फ का रूप ले ले, ओलों का रूप ले ले, तो वो ओले कैसे हुए? दुष्ट माने जाते हैं। वो फसल को नष्ट कर देते हैं। तो बोलते हैं कि दुर्जन तो ओलों की तरह होते हैं। ये स्वयं भी गल जाते हैं और फसल को भी नष्ट करते हैं। लेकिन ये तो गल गए, लेकिन जो पौधे होते हैं, वो वापस से अपना सिर उठाते हैं। वापस से उसमें अंदर नए सिरे से पल्लवित होते देखे गए हैं।
कर्म फलों में यदि विलंब हो रहा है कि आज जो है आज दूसरे व्यक्तियों को देखकर हम अधीर हो जाते हैं कि हाय कोई धर्म को पालना ही नहीं कर रहा, धरती पर अधम अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो कहते हैं तब भी हमें धैर्य को नहीं खोलना, खोना नहीं धैर्य को। ठीक है? विलंब को देखकर भी हमने अपने सन्मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। संसार को कैसा बनाना है? महामानवों के कल्प वृक्ष से हरा भरा नंदन वन बनाना चाहिए। और इसका काम किसको करना है? ये काम करेगा कौन? जो कि साधु या ब्राह्मण स्तर के हों, ऐसे व्यक्तियों को ये काम करना है। और इसके लिए हम क्या काम करें? उसके लिए लिखा स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहे। सबसे पहला काम है स्वाध्याय और सत्संग। किसके माध्यम से हम उनको प्रेरणा देते हैं? कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम उनको जो स्वाध्याय स्वयं पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे। जब हमने ही नहीं पढ़ा तो किसी को धर्म की व्याख्या हम क्या करेंगे? हम साधना, संयम और सेवा, अपने आप को साध लेना। ये जो अच्छाइयाँ बताई, धर्म के 10 लक्षण बताए, इनको अपने अंदर उतारना ही परम पुरुषार्थ बताया। तो ये साधना हो हमारी। हम संयमित जीवन जिएँ और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को, सेवा भी किसे कहते हैं, उसमें आगे और पढ़ेंगे इसके लिए, कि एक तो हम शरीर रूप से सेवा करते हैं और एक मानसिक रूप से। किसी गिरे को उठा देना, उसको स्वावलंबी बना देना, सबसे बड़ी सेवा है। हम दूसरों को रोज़ भोजन कराते रहेंगे, वो तो हम उसको कैसा बना देंगे? निठल्ला बना देंगे। तो दूसरों को भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना। कहते हैं धर्मात्मा अपना आचरण, उदाहरण दूसरों के सम्मुख रखे। अपने आचरण से शिक्षा दें, अपने उदाहरण बनकर स्वयं। जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो करते हैं, उन्हीं का अनुकरण जो है वो होने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है वचन और कर्म की भिन्नता रखने पर उपहास होता है, अविश्वास बढ़ता है। यदि हमारा हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अगर इस पर भिन्नता होगी, जो उपदेश देने वाले हैं, तो वो क्या होंगे? उपहास के पात्र बनेंगे। अविश्वास बढ़ता है। महामानव बनने के लिए धर्म आचरण और धर्म विस्तार की ये 2 पक्ष की जो कार्यविधि, इसको अपनाने का जो था ये क्रम सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी ने बोला हम इस ओर ध्यान रखेंगे कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इनको हम अपने में सबसे पहले अपने में उतारें। अपने जीवन को मर्यादित करें, संयमित करें। तो इस प्रकार से जो समय समाप्त हुआ, तो आज का सत्संग जो था बड़े ही उत्साह भरे वातावरण में समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी से धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। मानव कैसा होगा? महामानव बनता चला जाएगा। इति श्रीमद्प्रज्ञापनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण श्री आश्वलायन मौदगल्य ऋषि संवादे धर्म विवेचना इति प्रकरणों नाम दूसरा अध्याय। ये जो प्रज्ञा उपनिषद है, ये ही ब्रह्म विद्या है। ये हमारी आत्मा की विद्या है। ये आज के युग का दर्शन है। ये युग की साधना है, युग का परम पुरुषार्थ इसी को बोला गया। और ये जो है आज का संवाद किसके बीच में हुआ? यहाँ पर आशुरायन ऋषि जो हैं सत्र के अध्यक्ष हैं और मौदगल्य ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न किए। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर आगे चलेंगे तीसरे अध्याय में। तीसरा अध्याय क्या है? कि ये जो सत्य और विवेक, संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन और अनुबंध, सौजन्य और पराक्रम, सहकार और परमार्थ, ये जो 10 बताए, इनका विस्तृत वर्णन जो है हमें आगे मिलेगा। सत्य कहते किसे हैं और साथ में विवेक क्यों जोड़ा गया, क्यों जरूरी है, तो इनको आगे जो है हम समझते हुए धीरे धीरे एक एक क्रम से अपने समझते भी जाएंगे, जीवन में उतारते भी जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।